हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन की टाइप्स के बारे में, जिसमें कंसनट्रेट भी आता है, आइसोलेट भी आता है और हाइड्रोलाइज भी आता है। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इनको बाय करने में, कौन सा मेरे लिए अच्छा है। ये महंगा मिल रहा है, ये थोड़ा और महंगा मिल रहा है, हाइड्रोलाइज उससे भी महंगा मिल रहा है, तो कौन सा मेरे लिए अच्छा है। तो मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए जो कि मुझे सस्ता भी पड़े और मुझे फ़ायदा भी दे। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों जो डाउट्स हैं इनको क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था, सर बताएं मैं कौन सा प्रोटीन लूँ, मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा फैट लॉस के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स के बारे में बात करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बेशक आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं या किसी भी आप मज़हब से तल्लक़ रखते हैं, कि इंसानियत का भी मज़हब होता है। जो कि मेरी कंट्री में पाकिस्तान में एक लाहौर से कराची जाते हुए एक जो परवाज़ थी PIA की, वो क्रैश कर गई, जिसकी वजह से मोर दैन 100 पर्सन है वो जामे शहादत नोश फरमा गए। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब जब भी प्रे करें तो आप उनके लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला की ज़ात उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला मुकाम अता फरमाए, और उनकी फ़ैमिली को अल्लाह ताला की ज़ात सब्र अता करे। क्योंकि ईद से 2 दिन पहले ये वाक़या हो गया। हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे घरों में अब ईद का फंक्शन है, ईद के लोग तैयारियाँ कर रहे हैं और उनके घरों में क्या सीन हो रहा है। तो बस यही दुआ है कि आप सब लोग भी दुआ करें उनके लिए, अल्लाह ताला की ज़ात उनकी फ़ैमिली को सब्र दे, सुकून अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में हम ये जानते हैं कि वे प्रोटीन होता क्या है, ये बनता कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कि जो वे प्रोटीन होता है उसको जब दूध को हम बॉयल करते हैं तो उसको फाड़ के बनाया जाता है, जिसको हम पोन भी बोलते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा ग्रीन कलर है, येलोइश जो पानी निकलता है, वो बेसिकली वो हमारा वे प्रोटीन होता है। अगर हम दूध की बात करें तो इसको दूध से बनाया जाता है, और दूध के अंदर 80% ऑफ कैसीन प्रोटीन होता है और 20% वे प्रोटीन होता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कैसीन क्या होता है और वे प्रोटीन क्या होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम जो प्रोटीन चूज़ करते हैं किस तरह से हम अपने लिए अच्छा प्रोटीन चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हम जानते हैं प्रोटीन की टाइप्स कितनी होती हैं, जो टाइप्स के हमें अवेलेबल है मार्केट में, जिनकी हम जाके ख़रीदने हम पैसा पे करते हैं। तो उसमें आता है, एक होता है वे प्रोटीन। यहाँ गेनर की बात नहीं हो रही, प्री वर्कआउट की बात नहीं हो रही, ओनली प्रोटीन की बात हो रही, जिनका हम पे करते हैं वापस जाके, भाई मुझे प्रोटीन दे दो, ठीक है। तो वहाँ पहला आता है प्रोटीन कंसनट्रेट। वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, माय प्रोटीन कंपनी का हो सकता है, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑन का हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है। कंसनट्रेट, वे कंसनट्रेट वो होता है। उसके अंदर जो आपको अवेलेबिलिटी मिलती है प्रोटीन की, वो मिलती है 75 to 80% तक। उसके अंदर आपको जो मेन प्रोटीन होता है वो उसकी अवेलेबिलिटी मिलती है। बाकी 20% उसके अंदर आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, कार्ब मिल जाते हैं, शुगर मिल जाती है और फैट मिल जाती है और लैक्टोज मिल जाते हैं। उसके अलावा दूसरी टाइप होती है, उसमें आते हैं आपके वे आइसोलेट। वे आइसोलेट जो होता है वो आपको मिलता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको मोर देन 90%, 90 to 95% उसके अंदर आपको प्योर प्रोटीन जो होता है वो मिल जाता है। जो भी होता है वे आइसोलेट, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ISO 100 ऑन का आ गया वे आइसोलेट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उसके जो प्रोटीन आपको मिलेगा वो मिलेगा वे आइसोलेट, जो कि 90 to 95% मिलता है। बाकी जो आपको उसके अंदर मिलता है लैक्टोज उसके अंदर आपको नहीं मिलता, फैट नहीं मिलती आपको, उसके अंदर शुगर जो है वो ज़ीरो मिलती है। उसके अलावा एक और थर्ड ऑप्शन हमारे पास आती है वे हाइड्रोलाइज, जिसको एडवांस प्रोटीन की फॉर्म भी बोला गया, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है कि जब प्रोटीन के बॉन्ड्स होते हैं, प्रोटीन की चेन होती है, उसको तोड़कर पेप्टाइड चेन में बनाया जाता है। लाइक मैं आपको ये बोलूँ, एक बंदे ने रोटी खानी, उसको चबानी पड़ेगी, तो क्या किया जाता है, उसको ब्लेंडर के ज़रिए, जो मशीन में जूसर मशीन होती है, जिसमें डाल के ब्लेंड करके दे दिया जाता है कि ये लो आप तुम ईजिली इसको खा सकते हो, तुम्हारे मुँह में तीत नहीं है। तो उस जो चेन होती है प्रोटीन की, उसको ब्रेक डाउन करके जो पेप्टाइड चेन बनती है उसकी, वो हाइड्रोलाइज की चेन होती है, वो आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट बहुत जल्दी से हो जाता है। वो उसके अंदर आपको जो प्रोटीन मिलता है 99.9% आपको उसके अंदर प्योर प्रोटीन मिलता है। नो मिनरल्स, नो कार्ब, नो शुगर, नो फैट, ठीक है, कोई भी उसके अंदर, सिर्फ आपको उसके अंदर 100% प्रोटीन मिलता है। बट उसकी कॉस्ट जो होती है वो वे कंसनट्रेट से हाई लेवल पे जाके पहुंच जाते हैं। ये तो होगी 3 टाइप जो है प्रोटीन की। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि मेरे लिए बेस्ट कौन है, मुझे कौन सा लेना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है ना कि यार मैं कौन सा लूँ, टाइप्स तो सारा आपने बता दी हैं। अब इसमें मैं आपको चीज़ बता दूँ, जो वे कंसनट्रेट होता है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले बताया, वे कंसनट्रेट के अंदर हमको मिलती है 75 to 80% हमको प्योर प्रोटीन मिलती है। प्योर 110% जो होता है वो हमें प्योर प्रोटीन फॉर्म मिलती है। उसके अंदर आपको मिनरल मिल जाते हैं, गुड फैट मिल जाती है और दूसरी चीज़ें भी हमको इसके अंदर मिल जाती हैं। बट यहाँ पर हमको इसके अंदर लैक्टोज भी साथ मिलते हैं। अगर आप लोग सपोज़ करो दूध वगैरह पीते हो, तो अगर आपको उससे पेट ख़राब होता है, अगर आपको ये 100 में से तकरीबन 4-5% ऐसे होते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है। लाइक अगर आप मिल्क वगैरह पीते हो, क्योंकि प्रोटीन बनता है मिल्क से, ठीक है, सोया हो गया, मिल्क हो गया, वो बहुत एडवांस है। और जो एग प्रोटीन मिलता है उसकी तरफ लोग जाते ही नहीं है, ना लोगों को पता है।
मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल प्रोटीन जो आपको मिल रहा है, ठीक है, कंसनट्रेट, जो सस्ता भी आपको सबसे सस्ती फार्म है ये प्रोटीन की। उससे क्या है, अगर आपको थोड़ा लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, आपका पेट ख़राब हो जाता है दूध पीने की वजह से, तो फिर आप इसको छोड़ सकते हो। उसकी रीज़न कहती हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इससे क्या होगा, आपको अगर आपने ये प्रोटीन लिया है, सपोज करें आपने इसको ले लिया प्रोटीन को, उसके बाद क्या हो गया, आपको ब्लोटिंग फील हो। ब्लोटिंग मतलब कि आपका पेट जो है फूला फूला आपका फील हो रहा है, फुल फील हो रहा है, अजीब से खट्टे डकार आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यार ये मैं प्रोटीन लिया तो मुझे इसकी वजह से जैसे ये हो रहा है। कुछ कंपनीज होती हैं, उनके ब्रांड्स भी आपको ना कंसनट्रेट भी प्रॉब्लम करते हैं। हालांकि कुछ अच्छी कंपनी का अगर आप कंसनट्रेट भी लेते हैं तो वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं करता है। उसके अलावा एक और सिंपल ऑप्शन जिससे आप देख सकते हैं कि ये प्रोटीन आपके लिए अच्छा है कि नहीं, FPD उसको हम बोलते हैं। इसका मतलब है फैट पर डे। फैट मतलब ये होता है कि आपको जो पद आते हैं पूरा दिन, जिसको हम बोलते हैं सिंपल सी वर्डिंग में, ठीक है, जो आप फैट मारते हो, तो वो भी आप काउंट कर सकते हो। यार पिछले तो नॉर्मल डेज में जब मैं यूज़ नहीं करता तो मुझे इतने आते थे, अब तो एकदम से ये बढ़ गए हैं। अगर ये बढ़ गए तो इसका मतलब यही है कि आपको ये सूट नहीं कर रहा है। इससे भी सिंपली आप लोग देख सकते हैं कंपैरेटिवली। और इसको छोड़कर इस ब्रांड को आप कोई और ब्रांड भी लेकर इसको कंसनट्रेट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी फुल लाइफ के लिए कोई ना कोई सप्लीमेंट चूज़ करना है। अगर आपको ये सूट नहीं कर रहा कंसनट्रेट, तो आप एक दो और कंपनी का यूज़ करके देखिए कंसनट्रेट ही। अगर आपको वो भी सूट नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी का आपको कंसनट्रेट सूट नहीं करेगा। नेक्स्ट पूरी लाइफ आपने जो लेना है वो दूसरा है, वो हम बोलते हैं वे आइसोलेट। अब वे आइसोलेट क्या आता है, वे आइसोलेट में से जो प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग के ज़रिए इसको मज़ीद फर्टिलाइजेशन फिल्टर के ज़रिए गुजारा जाता है, तो वहाँ पर जो लैक्टोस होती है ना, उसके साथ जो मिनरल्स होते हैं, फ़ैट होते हैं, कार्ब्स होते हैं, शुगर होती है, वो निकाल दी जाती है। जब वो निकलती है तो फिर आपके पास 90 to 95% आपके पास प्योर फॉर्म में प्रोटीन आ जाए, जिसका टेस्ट भी थोड़ा बिटर हो जाता है। ये बात आप जेब में रखें। अगर आप टेस्ट देखना है तो वे कंसनट्रेट है। अगर आप टेस्ट के बगैर देना आपने, जब जितना प्योर फॉर्म में आपके पास प्रोटीन होता जाएगा ना, उतना ही उसका टेस्ट जो है वो बिटर होता जाएगा, बुरा होता जाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर आपका 90 to 90% आपको प्योर प्रोटीन मिल गया, लैक्टोज फ्री मिल गया, उसको आप इजीली ले सकते हैं, आपको कोई भी स्टमक का इससे इशू नहीं होगा। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है हमारे पास हाइड्रोलाइज। फिर इस प्रोसेसिंग के प्रोसेस को फिर दोबारा से फ़िल्टर किया जाता है। इस आइसोलेट को दोबारा से फ़िल्टर करने के बाद जो थोड़े बहुत इसके अंदर लैक्टोज बच भी जाते हैं ना होने के बराबर, या थोड़े से मिनरल भी बच जाते हैं, सब कुछ क्लीन चिट कर दी जाती है। क्लीन चिट करने के बाद ये आपको ला के दे दी जाता है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वे कंसनट्रेट पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 9 to 10,000 के पास सेल हो रहा है। 5LBS का ऑन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आप आइसोलेट की बात करें, डायमाटाइज की, तो वो तकरीबन 14 से 15,000 का आइसोलेट सेल हो रहा है। और वे हाइड्रोलाइज जो 5LBS का है, ये नियर बाई 18,000 सेल हो रहा है, 18,000 का सेल हो रहा है। अगर इंडियन रुपीज़ में इनको कन्वर्ट किया जाए तो इनके हाफ प्राइस कर लें, 10,000 का 5 कर लें, और 14 का 7 कर लें, और 18 का 9 कर लें, तो इंडिया में इस प्राइस में ये सेल हो रहा है। मतलब एक अगर यहाँ पर हम बात करें कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टमक का आपको इशू नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होती, आपका मेन सिंपली वर्डिंग बोले आपका हाजमा ठीक है, पाचन ठीक है, अगर आप सप्लीमेंट खाते भी तो कोई इशू नहीं होता, तो अगर इस मकसद के लिए आपने यूज़ करना है इसको कि आपका बॉडी बिल्ड हो, मसल बिल्ड हो, और आपका फ़ैट लॉस के लिए अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं, तो इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है रिज़ल्ट के मामले में। अगर आप रिज़ल्ट की बात करते हैं तो जो हम प्रोटीन के अंदर से लेते हैं, तीनों में से ज़ीरो डिफरेंस। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? जी हाँ, इसमें ज़ीरो डिफरेंस है। फ़र्क क्या है, प्राइस का, या मैं उन बंदों को बोला जो 100 में से 4 to 5% होते हैं कि जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, खाने के बाद पेट ख़राब हो जाता है, वो बंदे आइसोलेट पे जा सकते हैं। 1,500-2,000 रुपये 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, क्योंकि उनको इनके ये काम का ही नहीं है कंसिडर, क्योंकि जब भी खाएंगे पेट ख़राब हो जाएगा। और हाइड्रोलाइज तो लेने का छोड़ ही दो, क्योंकि हाइड्रोलाइज किनको दिया जाता है, बेसिकली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको वो दूध पिलाया जाता है, वो हॉर्लिक्स टाइप होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनके अंदर हाइड्रोलाइज प्रोटीन जो होता है ना, वो प्राइमरी सोर्स रखा जाता है ताकि उनका पेट खराब हो, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के बारे में किसी का समझौता नहीं किया जा सकता है। समझ आइए आपको? इसलिए बच्चों के प्रोटीन में वो डाल दिया जाता है, जो बच्चों को डब्बे में मिलते हैं नेस्ले के छोटे मोटे, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके सबसे बेस्ट अगर मेरी सजेशन माने तो वे कंसनट्रेट है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अगर आपको जो मैं सिम्टम बताए हैं, ब्लोटिंग फील कर रहे हो, डेली बेस पे फैट आपको ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, या इस तरह से आप फील कर रहे हो, तो आप वे आइसोलेट पे शिफ्ट हो सकते हो। वो भी तब जब आपने कंसनट्रेट का फुली देख लिया, एक दो और ब्रांड चेंज करके, तो आपको उससे प्रॉब्लम आ रही है। तो
अब यहाँ पर हम एक और चीज़ की बात करते हैं कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। ये बहुत सी लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर मैंने वे प्रोटीन लिया, मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। तो डियर, वे प्रोटीन का मतलब होता है मसल मेंटेनेंस, इनको सिंपल वर्डिंग में बोल। अगर आप लोगों ने वेट गेन करना है तो आप नाइट्रोटेक लो, अगर आपने वेट गेन करना है तो आप वो प्रोटीन लो जिसके अंदर कैलोरी इंटेक 1000 प्लस है या क्रेटिन मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ होते हैं, आपके मसल को बचाने के लिए, और आपकी मसल बिल्डिंग आप गेन कर जितना कर सको। इनसे आपका साइज़ गेन नहीं होगा, साइज़ गेन होगा बट मसल बिल्डिंग होगी। जैसे आप बोलते हैं कि एक मंथ में मेरा 4-5 किलो 10 किलो वेट क्यों नहीं बढ़ा, उसने कोई सप्लीमेंट यूज़ किया तो उसका बढ़ गया था। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है इनके साथ। इसको आपने यूज़ करना है आफ्टर वर्कआउट। कंसनट्रेट लेते हो, हाइड्रोलाइज लेते हो, कोई भी लेते हो आप, आफ्टर वर्कआउट पानी के साथ आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना आप इसको दूध में मिक्स करके मिल्क शेक बना के पी रहे हो, तो वो तो आपने सिंपली आपने वेट के अंदर बना लिया। जहाँ पर आप ये 9000 का 10,000 का ले रहे हो 12 BS, वहाँ पर आपको 12 BS जो वेट गेनर है वो सेम प्राइस में मिल जाएगा 5.5 किलो 6 किलो का। तो आप प्रोटीन का पैसा दे के उसको दोबारा फिर वेट के अंदर मत बनाया करें। ये बात आप ज़हन में रखें कि ये किन लोगों ने यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कि इसको ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद आपने पानी में यूज़ करना है। और ये वो लोग यूज़ करें कि जिनको मेरी नज़र के मुताबिक 1-1.5 साल हो चुके हैं, जिनकी बॉडी थोड़ी बहुत बिल्ड कर चुकी है। अब वो चाहते हैं कि यार मेरी फ़ैट ना गेन हो, मेरा लीन मसल मास गेन हो, देन यू कैन यूज़ कंसनट्रेट या आइसोलेट आप ले सकते हो। हाइड्रोलाइज बहुत ऊपर की चीज़ हो जाती है, वो आपके फ़ायदे का भी कोई नहीं, क्योंकि मसल बिल्डिंग में इन तीनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम है। क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक देखा गया था, पावर लिफ्टर जो थे, एक को दिया गया था कंसनट्रेट और एक को दिया गया था आइसोलेट, और दोनों की जो मसल बिल्डिंग थी, फैट लॉस थी, दोनों में बिल्कुल सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं है, 0% डिफरेंस। ये बात आपको क्लियर बताता हूँ, ठीक है। इसका यूज़ आपने ऐसे करना है, 2 टाइम यूज़ करना है। तो आप सुबह उठ के भी इसको पानी में यूज़ कर सकते हो, ओट्स के अंदर मिक्स करके उसको यूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू, इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको नहीं है। तीसरी चीज़ आती है इसकी डोजेज हमने क्या रखनी है। तो डोजेज हर स्टेज पर जाके इसकी डिफरेंट होती है, वेरी करती है। लाइक ये कह लें अभी मैं फैट लॉस कर रहा हूँ तो मेरा कार्बोहाइड्रेट मैंने इंटेक कम कर दिया हुआ है, फैट में इंटेक कम कर दिया हुआ है, तो इसकी डोज जो होगी मैं ऑटोमेटिकली मुझे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। डेली इसकी आप 3 से 4 स्कूप ले सकते हो, कोई ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप अंडे नहीं खा पा रहे हो, चिकन नहीं खा पा रहे हो, आपका मसल स्टिल डाउन हो रहा है, आपका वो खाने को दिल नहीं कर रहा है, आपके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, तो आप इनका 3-4 चम्मच भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप अंडे डेली 6 खा रहे हो, आधा किलो चिकन खा रहे हो और दूसरी भी आपकी चीज़ें चल रही हैं, तो इसका 1 चम्मच ही फिर आफ्टर वर्कआउट काफ़ी है। क्योंकि आफ्टर वर्कआउट आपकी इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि फुल डे में, क्योंकि फुल डे में आप कुछ ना कुछ खा ही लेते हो, चिकन ब्रेस्ट, बीफ, मटन, ये वो चीज़ें आप खा लेते हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। और यहाँ पर सिंपल सी बात बताऊँ कि जो लोग नॉर्मल मेरे जैसे हैं, अभी जिम नहीं जा रहे हैं, तो उनको पर डे के लिहाज से जो है इसका 1 चम्मच काफ़ी है। अगर आप जिम वगैरह जा रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, आपको लगता है कि आप फैट लॉस कर रहे हैं, तो 2 चम्मच आप ले लें। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई आपने कंपटीशन खेलना है, वहाँ पर आपको मज़ीद प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो आप इसके 3 चम्मच भी ले सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो ये थी एक छोटी सी डिटेल के साथ फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट वे कंसनट्रेट, वे आइसोलेट और वे हाइड्रोलाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को ये तीनों चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, ये ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा नंबर, यहाँ पर आप रब्ता करके पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कहीं और नहीं, पाकिस्तान में आपको ये होलसेल रेट के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखना, और ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए दुआएँ करें कि जिनकी फैमिलीज़ और जो जिनके साथ नहीं हैं, अल्लाह की ज़ात उनको सब्र दे, सुकून दे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।